खुद भूल गई मैं किस रास्ते आई हूँ। तो मैं वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गई हूँ, फाइनली पहुँच ही गई। मतलब मैं अपनी बहन का पोपट बना दिया है। गॉड प्रॉमिस कल पर छुट्टी है। दोस्तों प्रणाम, पहला नमस्कार कच्छा। आशा करना आप सभी लोग बहुत बढ़िया होनाला। तो मिला एकदम बढ़िया अच्छी, और उम्मीद करनू कि तुम लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद होनी, और आजकल तुम लोग जिस प्यार देना उससे प्यार बढ़ाए रखिया। तो बाकी एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से आ चुकी हूँ। और आज आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अलग रास्ते से आ रही हूँ। तो आपको अभी बैक करके दिखाती हूँ कि मैं किस रास्ते से आ रही हूँ और कहाँ को जा रही हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको एक बार मौसम की अपडेट दे दी जाती है, तो दे दी जाए। तो मौसम की अपडेट मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं खुद भूल गई मैं किस रास्ते आई हूँ। बढ़िया ही है, मतलब बारिश लगी है तो मौसम ठीक है। अभी तो थोड़ा बारिश बंद है ना, तो मतलब आजकल पहाड़ों के स्कूल फिर से बंद हो गए हैं 2 दिन के लिए क्योंकि मौसम के चलते। और मैं ब्लॉग बनाते बनाते थोड़ा गलत रास्ते आ गई। तो अब मैं ढूंढती हूँ पहले मैं किस रास्ते पे हूँ, क्योंकि आज मैं को बताया था कि मैंने वो रास्ता बहुत ख़राब है तो हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ रहा है। मैं अभी दूसरे रास्ते से आ रही हूँ और ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर मेरे अलावा मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे का कि कैसा रास्ता है, फिर करते हैं ब्लॉग को आगे को। मतलब ये बात छमर। तो आजकल मैं इस रास्ते से आ रही हूँ, आज ही आई, और मैं ये भी भूल गई कि कहाँ थी। पहले मैं वहाँ चली गई थी, फिर वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से नीचे को आई। तो अभी मैं इस रास्ते जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ को जाऊँ। और सामने मंदिर भी है, एक रास्ता दिख रहा है मंदिर का, मतलब मंदिर बहुत दूर है। देख नहीं रहा, एक भैया दिख रहे हैं उधर दूर से, बहुत दूर। बाकी दोस्तों थके हारे पथिक की तरह मेरा भी हाल हो रहा है। मुझे भी नहीं पता मैं किस रास्ते जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है ना, हमारे पहाड़ों में मतलब रास्ते नहीं होते हैं। तुम जहाँ को चलोगे वहाँ बढ़ जानी, मतलब जहाँ को तुम चलोगे वहाँ को रास्ते बन जाते हैं। तो यही मेरा हाल भी हो रहा है। मैं चलती जा रही हूँ, मुझे रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ सेकंड टाइम ही आ रही हूँ। एक बार परसों आई थी तो पता नहीं उस रास्ते में, वो रास्ते उस दिन पता नहीं मैं कहाँ के रास्ते आई, क्योंकि मुझे चाचा लेकर आए। आज तो कोई है भी नहीं, और मम्मी लोग बोल रही थी कि इस रास्ते मत आना क्योंकि पूरा घना जंगल है, आप लोग देख सकते हो, मतलब खतरनाक ही है, जंगल ही जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा है। और तो चिड़िया की चहक भी नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि अब आई गई हूँ तो मुझे जाना तो पड़ेगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ को जाऊँ, नीचे देख रही हूँ पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा। परसों मैं वहाँ से ऊपर को आई, बट आते टाइम ऐसा होता है ना कि रास्ता दिख जाता है, और अभी मैं अकेले हूँ तो मतलब थोड़ा मन भी घबरा रहा है। तो अब देखते हैं फिर कहाँ को जाती हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ को जाऊँ। और जाना है मुझे घर, क्योंकि मैं मम्मी को ये भी नहीं बोल सकती कि मम्मी मैं इस रास्ते आई हूँ और आधे रास्ते पर हूँ, तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। और बाकी यार अभी तो मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मैं ब्लॉग को भी अब ज़्यादा नहीं लेती। वहाँ नीचे जो रोड है ना, एक नीचे, वहाँ मुझे पहुँचना है कच्ची रोड पर। वो रास्ता बहुत ख़राब था तो मुझे इतना घूम फिर के आना पड़ रहा, और अगर यहाँ से फिसली तो मैं फिर किधर ही जाऊँगी वो मैं ही नहीं जानती। बाकी पे तुम बड़ी रही मेरे साथ, मैं ज़रा नीचे पहुँच के आपको बताती हूँ कि मैं पहुँच गई नहीं पहुँच गई, और एक बार आपको रास्ता दिखाती हूँ मैं पहले कितना खतरनाक रास्ता हो रहा है और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पता नहीं एक जगह परसों मैं एक दिन आई तो 30 रास्ते, पता नहीं किस रास्ते चढ़ी मैं तो खुद भूल गई। मेरे को ऐसे ही उतरना पड़ता है यहाँ से नीचे को। तुमको दिखाती हूँ फिर हम कैसे कैसे रास्ते, हम पहाड़ी ना कैसे कैसे रास्ते से चल जाते हैं, जहाँ बाट नहीं होता ना वहाँ भी बाट बढ़ा देते हैं, इसलिए तो हम पहाड़ी हैं। आपको दिखाती हूँ फिर एक बार, चलो। तो दोस्तों अब तुम लोग देख सकते हो कि ये रास्ता कितना खतरनाक हो रहा है, और जितने भी पहाड़ी भाई बंधु है ना वो तो पहचान ही देंगे कि बट में पिरूल का तो ठहरा हो। तो ये पिरूल में अगर आदमी फिसलेगा ना तो फिर क्या ही होगा मैं नहीं बता सकती तुम लोगों को, लेकिन अभी नहीं फिसल सकते हम किले की ना। ये रहो देर लग रहा तो पिरूला ही दब रहा। बाकी यार अभी तक नीचे फायरिंग भी लगी थी, शायद अब नहीं लगी है। सुबह तो पूरे आर्मी वाले आए थे, वो जैसे आए बारिश लग गई थी, फिर बंद हो गई होगी फायरिंग। तो दोस्तों अगर कभी आप लोग अल्मोड़ा आए और ख़ासकर करबला के आसपास अगर आप आए तो एक बार डोलीडाना मंदिर आना मत भूलना। मैं भी डोलीडाना के जंगल में ही हूँ, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा ऊपर है, मैं वहाँ तो ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि मतलब मंदिर ही है तो फिर मंदिर की तरीके से जाना पड़ता है ना, तो मैं तो अभी नहीं जा सकती। बट अगर कभी चली गई ना तो आप लोगों को पक्का वहाँ का व्यू दिखाऊंगी और मंदिर के दर्शन कराऊंगी। बट अगर आप लोग कभी आ गए ना अल्मोड़ा तो प्लीज़ डोलीडाना ज़रूर आइएगा। और यार कोई मुझे अगर ऊपर जैसे देख रहा होगा ना बाई चांस, यहाँ मतलब वो भी करते हैं ना आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तो अगर कोई मुझे ऊपर से देख रहा होगा ना तो कह रहा होगा ये लड़की पागल तो नहीं है इतने घने रास्ते में अकेले क्या बक जा रही है। तो अब तगड़िए, बाकी तुम लोग फिर अपना सपोर्ट देना, हम भी अपनी मेहनत करते हैं और आप भी अपना आशीर्वाद देना। और अब मैं फटाफट जाती हूँ पहले घर को, कि पहले मुझे ना मेन रोड में पहुँचना है। रोड पहुँच जाऊँगी ना फिर तो मैं पहुँच ही जाऊँगी, पर रोड में ही पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो फिर तुम बड़ी रहिए मेरे साथ, मैं तुमको मिल लूँ थोड़ी देर बाद, जब जैसे रोड में मिलूँ ना, जैसे रोड में पूछूँ उससे तुमको मिलूँ, तो तुम लोग बड़ी रहिए मेरे साथ। और दोस्तों वो नीचे थोड़ा सा दिख रही जो वाइट कलर पे, तो वहाँ पे है रोड और ये है रास्ता। अब मुझे नहीं पता मुझे किस रास्ते से जाना है, सिर्फ मुझे ये दिख रहा है उधर मंजिल और इधर मैं, यानी कि एक क्या बोलते हैं यार स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट दिख रहा है। बाकी ना रास्ता है ना कुछ है, कहाँ को जाऊँ मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा अब जाते हैं फिर ऐसी टेढ़े मेढ़े रास्तों को टेढ़ा मैं बटा नहीं जानूँ। देखो तो दोस्तों कैमरा भी कहाँ, मेरे से तो कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, मैं ही गिरूँगी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये देखिए दोस्तों
कहाँ को जाऊँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिधर देखूँ उधर ही पेड़ पेड़ दिख रहे हैं। आज तो मैंने यहीं रहना है लग रहा। आज दोस्तों मुझे लग रहा है मुझे यहीं रहना है, यहीं से आप ब्लॉगिंग करते रहूँगी मैं 2-4। सच में हालात तो मुझे यही लग रहे हैं आज के, क्या मैंने यहीं रहना है। उससे कैमरा एडजस्ट नहीं होगा ना तो प्लीज़ उसको मत करना, इग्नोर कर देना देखते टाइम। तो यार दोस्तों ऐसा रास्ता, और ऊपर से ना मेरे इतने हील वाले सैंडल हैं, मैं कैसे जाऊँ। दोस्तों जो तू पहाड़ी भाई बंधु छा ना, तुम एक बार कमेंट करके बता दियो कि तुम सब पहाड़ी छा, और जो यस यस बता कर फेस करनी ना चला बताए तो निकले। गड़ियों में रोड के बिल्कुल करीब पहुँच गई हूँ, मतलब अब मैं पहुँचने वाली हूँ। मेरी खुशी ना आप सिर्फ मेरी बातों से सुन, मतलब मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ यार, पहुँच गई मैं फाइनली। बस तो मैं वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गई हूँ, फाइनली पहुँची। तो दोस्तों मैं अकेले अकेले, मतलब यार क्या कहूँ, मेरे को तो हंसी भी आती कभी। मैं अकेले अकेले अपने शोर में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। फाइनली मैं इधर आई गई हूँ फिर, और अब मैं ब्लॉग पूरा घर जाके बनाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकती। मुझे तो वैसे इतनी हंसी आ रही है, और मैं यहाँ से भी फिर देखो आगे भी इतने बड़ा पहाड़ी आ गई है। अभी इससे कैसे बाहर निकलूँ, मुझे कूदना पड़ेगा नीचे को। तो यार इतना सब कुछ ना फेस करते करते घर को जाना पड़ता है। कभी बड़ा गुस्सा आता है घर जाने का, मन भी नहीं करता। गलती करी मैंने, 2-4 दिन वहीं रुक जाना चाहिए था। तो दोस्तों व्यू को देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं घर के काफ़ी नज़दीक आ गई हूँ। तो हाँ, मैं घर के काफ़ी नज़दीक आ चुकी हूँ। फिर अब देखते हैं, और घर जाकर थोड़ा क्या होता है, कुछ होगा तो ऐड करूँगी, ना तो फिर वही होता है रोज की तरह। देख किसने कहा छुट्टी है? मैं तो बोलते हुए छुट्टी हो जाएगी क्या? सच्ची छुट्टी नहीं है, खाली भी बड़ा मज़ा आया। मेरी बहन को पता चला कि छुट्टी नहीं है तो उसका पूरा मूड अपसेट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, तो मतलब उसके साथ तो अच्छा खासा प्रैंक हो गया है। अब उससे थोड़ा देर बाद बताऊंगी कि रियलिटी क्या है। दिव्या तू कितना खुश है स्कूल नहीं जाने के लिए? दिव्या तो रोज़ दुआ कर रही है आजकल कि भगवान बारिश आ जाए, रोज़ बारिश आ जाए। तो दोस्तों मैंने उससे कहा था पहले कि स्कूल है, मतलब छुट्टी है, बट फिर मैंने उसे बोला कि छुट्टी नहीं है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि छुट्टी नहीं है करके। मूड ख़राब हो गया उसका कि यार प्लान पूरा छुट्टी का था और छुट्टी कैंसिल होगी। बट रियलिटी तो यही है कि 4 दिन की छुट्टियाँ होंगी स्कूल में। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को संडे है, सोमवार को फिर हरीला है। तो 4 के 4 दिन छुट्टी है, और कल और परसों। और दिव्या का रिएक्शन देखो, दिव्या दीदी तो 2 दिन की छुट्टी हो गई और 2 दिन संडे और उसकी छुट्टी होगी। तो दिव्या वो तो बस 16 और 17 को है। नहीं तो कल भी छुट्टी तो होगी, मौसम विभाग ने छुट्टी कर दी है कल परसों। दोस्तों स्माइल देखो, तो बता दे, उसको तो फिर बताएंगे। तू तो इधर आ दोस्तों, इसकी खुशी देखो, तू खुश है नहीं है? नहीं दोस्तों इतनी खुश है ना, कितनी खुश है तू स्कूल के लिए? वेरी बहुत खुश है ना। ये तो दोस्तों खुश हो के इनका पढ़ने वढ़ने का तो मन है नहीं आजकल के बच्चों का। चल उसको बता के आते छुट्टी करके। छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, आप लोग खाली खुश हो रहे हो। अरे मुझे आपको था क्या? और दिव्या की खुशी को देख सकते हो आप लोग की छुट्टी है करके। बस जैसे बच्चे को पता चला ना छुट्टी है करके, ये इतना खुश हो जा रहे हैं, आपको बता नहीं सकते। और अब घर जाके बहन को बताते हैं कि वास्तव में छुट्टी है स्कूल में। तो और जैसे मैं आज खोते खोते घर को आई हूँ मतलब यार मैं तो अभी याद ही कर दिया। आज मतलब मैं ऊपर खो गई थी जंगल में, मैं कहाँ पहुँच गई पता नहीं। मैं अपनी बहन का पोपट बना दिया है कल परसों सच्ची में छुट्टी है, छुट्टी है सच में छुट्टी है कल परसों। गॉड प्रॉमिस कल पर छुट्टी है। कल और परसों पिंकू दीदी का बर्थडे। तो मैं और बहन जाने लगे हैं खेत को, बट अब चले जाते हैं। मम्मी बुला रही है बगल में, मम्मी इधर खेत पे गई है, तो अब हम भी इधर को जा रहे हैं। मम्मी बुला रही थी तो हम चले गए हैं अब खेत की तरफ। और बाकी यार स्कूल तो बंद है, तो भाई बहन तो सब खुश हैं, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल कुछ बंद होते नहीं है। और अब चलो मम्मी से मिल के आते हैं। मम्मी ने मुझे फिर डांटेगी, क्योंकि मम्मी की तो आजकल रोज़ कुछ काम नहीं हो रहा है, तो फ़ोन लेकर घूम रही है। फिर देखना मेरी मम्मी का रिएक्शन। हाँ अभी आप लोग देखते रहिए। बाकी ना हम इधर आ गए, तो अब हमें काम भी करना है, और बहन अभी आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ। और मम्मी ऊपर खेत में ना, मम्मी दिख नहीं रही है, मम्मी मतलब आना भी नहीं चाहती है व्लॉग में, फिर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मम्मी काम आ रहा हो, मम्मी पता ना गुड़ाई करी शायद। और अब मैं भी जाती हूँ, वैसे मैं बहुत काम करती हूँ ना खेतों का, तो मुझे अब थोड़ा जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर तो पता ही है काम का, वही तो काम ही नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, वही तो कब से समझा रही हूँ मैं। अब मुझे ना हमारे पहाड़ों में सब कुछ होता है, बस रास्ते नहीं होते। अब मुझे वहाँ जाना है और रास्ता नहीं है, पर भी फिर भी कोशिश करती हूँ। पता है स्कूल बंद हो गए मम्मी लोगों के। बाकी दोस्तों अब मैं घास काट लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मिलती हूँ आपको। मम्मी किस चीज़ के मत है? हल्दी हो। और ये हल्दी हुई है, और साथ में क्या है? कुछ नहीं है ना, एक हल्दी हुई है, और ये भांगी की भांगी है ना। बाकी हमारे खेत में इधर पे हल्दी हुई है, 3-4 साल बाद थोड़ा बहुत निकलेगी इसमें से। और ना यहाँ पे भांगी रुई है। बाकी वैसे आपको देखकर भी नहीं लगता क्या कि आपने काटी होगी। मम्मी घर में, अम्मा बाहर से ऐसी बैठी थी। नहीं अम्मा नीचे दाल खाऊंगा।
कि दोस्तों अभी तक हम खेत में काम कर रहे थे और अब कंप्लीट ही होने वाला है काम। बहन भी आई हुई है खेत में, वो भी काम कर रही है और मम्मी भी। बाकी मैंने तो काम कर लिया और आज की व्लॉग को मैंने मतलब एक डल घा काटा। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों के व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और फिर बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।